एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न टैक्सी ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को उसके गंतव्यों के ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप घाट स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इस दौरान टैक्सी ड्राइवर अरुण ने भी अपनी आवागमन की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके अपने घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया, एक पैसेंजर ट्रेन की आवागमन का समय है। इसके बाद अरुण और कुछ और टैक्सी चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुके। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक दिया, जिसके चांद की किरणें समाप्त हो गई। अचानक बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आई। ड्राइवर अरुण का ध्यान ट्रेन से उतरे एक युवती की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे अरुण के पास आई और बोली, मुझे सीतापुर जाना है। अरुण ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये होगा, लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती है तो मैं सिर्फ 500 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। युवती ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, आपको मैं अभी 500 रुपये देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 500 रुपये ही है। मैं आपको घर पहुँचकर बाकी पैसे दे दूँगा। अरुण ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम आप टैक्सी में बैठिए। कुछ ही देर में अरुण ने युवती को उसके गंतव्य के पते पर पहुंचा दिया। युवती ने टैक्सी से उतरते ही जल्दी अपने घर की ओर चली गई और अरुण से कहा कि मैं आपको बाकी के 500 रुपये देने आती हूँ। अरुण करीब आधे घंटे जितना इंतजार करता रहा, किंतु वो युवती अरुण को पैसे देने के लिए नहीं आई। अब अरुण ने सोचा कि मुझे देर हो रही है, क्यों ना मैं उस युवती के घर पे जाकर पैसे ले लूं। वो उसके घर चला गया। घर का दरवाज़ा एक बुढ़िया ने खोला। अरुण ने उससे कहा, एक मैडम यहाँ टैक्सी से आई थी, मुझे मेरे 500 रुपये देने हैं। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता है। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहाँ नहीं रह रही। अरुण बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी भी बेटी को यहाँ तक छोड़ा है। आप एक बार अच्छे से देख लें। बातों ही बातों में अरुण की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो टैक्सी में बिठाकर लाया था। अरुण ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है, वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम घर कैसे ला सकते हो? यह सुनकर अरुण के पैर कांपने लगे। आगे बुढ़िया ने कहा, दरअसल 3 साल पहले वो अपनी पढ़ाई करने शहर गई थी। वहाँ एक लड़के से प्यार हो गया। लड़का टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन लड़के ने धोखा दिया और उसे अकेला छोड़ भाग गया। तब से वो गुमसुम रहने लगी। कुछ दिनों के बाद वो घर आई थी। तब हमने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। एक दिन वो उस लड़की की तलाश करने घर से निकली थी, लेकिन 2 दिन बाद उसकी लाश हमें रेलवे स्टेशन पर मिली और हम माँ बाप को बेसहारा करके चली गई।
वह हमारी इकलौती सत्ता है। हम मौत की तलाश में जिंदगी जी रहे हैं। यह सुनते ही अरुण की होश उड़ गई। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे वो टैक्सी के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट पे 500 रुपये रखे हुए थे और एक खत रखा था। अरुण ने पैसे उठा लिए और खत को पढ़ने लगा। खत में लिखा था कि यहाँ तक लाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को ये पता चले कि मैंने ऐसी साहस की कि अपनी जान दे। मेरे प्रेमी ने मुझे धोखे से मेरी हत्या करके मुझे रेलवे की पटरी पे फेंक दिया। मैं चाहती हूँ कि उसे सजा हो। ये बात मैं उनसे नहीं कह सकती क्योंकि वो मुझे देख सुन नहीं सकते। 3 साल में तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझे देख सुन सकती हो। कृपा करके मुझे इंसाफ दिला दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। ये पढ़ अरुण के होश उड़ गए। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उसने लड़की को इंसाफ दिलाने की कसम खाई। रास्ता कठिन है पर किसी के विश्वास का सवाल है। यह सोचकर टैक्सी को शहर की ओर ले चला।